स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक वेशभूषा में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराने पहुंचे। नरेंद्र मोदी 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाले व्यक्ति के तौर पर उभरे हैं। लिहाजा उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भी ये कहते हुए की कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधान सेवक हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले सेनानियों को याद किया तो उन्होंने आजादी के बाद से अब तक देश के विकास में तमाम सरकारों और प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि उनकी सरकार सबके साथ मिलकर यानी सहमति के आधार पर शासन चलाएगी। कल ही नई सरकार के प्रथम संसद के सत्र का समापन हुआ। मैं आज गर्व से कहता हूं कि संसद का सत्र हमारी सोच की पहचान है, हमारे इरादों की अभिव्यक्ति है। हम बहुमति के बल पर चलने वाले लोग नहीं हैं। हम बहुमति के बल पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम सहमति की मजबूत धरातल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वामपंथी माओवादियों और बंदूक थामे लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की तो देश की प्रगति के लिए भारतीयों से जातिवाद और सांप्रदायिकता के जहर को त्यागने और एकता को गले लगाने का आह्वान भी किया। अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी देश में महिलाओं और बेटियों की स्थिति को लेकर काफी चिंतित दिखे। देश में लिंगानुपात की चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने भ्रूण हत्याओं को रोकने की बात की तो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार की घटनाओं से देश का सिर शर्म से झुक जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में समाज और परिवार को भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा। हर माँ बाप से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आने वाले वर्षों में देश की तरक्की का खाका खींचा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत पहला लक्ष्य होगा अगले 1 साल के अंदर हर विद्यालय में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण। इसके लिए उन्होंने सांसदों से अपनी सांसद निधि का 1 साल का पैसा देने की अपील की तो कॉर्पोरेट जगत से भी इस काम में हाथ बटाने की गुजारिश की। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन सांसद आदर्श ग्राम योजना का ब्लूप्रिंट सामने लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो इसके तहत हर सांसद विधायक से एक गांव चुनने को कहेंगे जिससे एक आदर्श ग्राम बनाया जा सके। खास तौर से समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करने की घोषणा भी उन्होंने की, जिससे देश के गरीब से गरीब लोगों का भी बैंक अकाउंट खुल पाएगा तो उनका 1 लाख रुपए का बीमा भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सार्क देशों से मिलजुल कर काम करने की अपील की ताकि गरीबी और अन्य समस्याओं से प्रभावी तरीकों से निपटा जा सके। नरेंद्र मोदी नई परंपराएं गढ़ने में विश्वास रखते हैं, सीधे लोगों से जुड़ने और उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने लिखित भाषण पढ़ने के बजाय अपने मन और अपने दिल की बात सीधे जनता से कहने की कोशिश की। यहाँ तक कि इसके लिए भाषण के लिए तैयार मंच पर से बुलेट प्रूफ कवच हटाने का निर्देश भी पहले से ही दे दिए गए थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस संबोधन के बाद वहाँ पहुँचे स्कूली बच्चों से भी गर्मजोशी के साथ मिले। लाल किले की प्राचीर से अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने सपने दिखाए तो सपनों को पूरा करने का मंत्र भी दिया, पाठ पढ़ाया तो प्रेरणा भी दी। कहीं न कहीं देश और देशवासियों में विश्वास जगाया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे तरक्की कर सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन अनिल खन्ना के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, दिल्ली।